सो हे गाइस, न्यूज ब्राउजर्स तो फसबर बात कर लेते हैं मुनव्वर फारूकी और आयशा खान के बारे में। होता क्या है कि वीकेंड के वॉर पे बहुत ही ज्यादा मुनव्वर फारूकी को घेरने की कोशिश किया है। मुनव्वर फारूकी से ये भी कहते हैं आप इस शो में जब से आए हो तब से अच्छी खासी चल रही थी, लोगों से प्यार भरा बातें कर रहे थे, लोगों से बहुत ही ज्यादा प्यार भी कर रहे थे, लेकिन जब से आयशा खान आई है तब से आप क्या कर रहे हो। जब मुनव्वर फारूकी से क्लियरिटी मांगते हैं तो मुनव्वर फारूकी के पास ज्यादा कुछ जवाब देखने को नहीं मिलता है। जब वीकेंड के ओवर पे जब आयशा खान से पूछते हैं कि जब आप एंटर की थी बिग बॉस में तो आपने बहुत ही ज्यादा मुनव्वर फारूकी की रियलिटी बताने की कोशिश की, बहुत ही ज्यादा घेरने की कोशिश की, और आप अपनी तरफ से क्या क्लियरिटी उनसे चाहते थे, वो क्या क्लियर हुआ है फिर या नहीं। तो वो बोलती हैं कि क्लियर 2 ही दिन में हो गया था, फिर कई सारी ऐसी छोटी छोटी बातें कर ली थी। तो सलमान भाई यही बोलते हैं कि आपका 1 से 2 दिन में क्लियर हो गया था तो आप बोल सकते थे कि मुझे इस शो में नहीं रहना है, लेकिन आप इस वक्त क्यों अभी तक बने हुए हो इस शो में। और भी कई सारे सवाल थे जो कि जब भी आप आए हैं उस शो में तब से आप किसी और शख्स के बारे में भी नाम ले रहे हो, कम से कम तो आप 4 से 5 लड़कियों का भी और भी नाम लेने लग गए हो। काफी सारे ऐसे विकेट के ओवर पे हुए हैं जो उनके ऊपर हुआ, तो वो बहुत ही तगड़े लेवल से हुआ है। और यहाँ तक कि कह सकते हो कि आयशा खान की इतनी कंडीशन खराब हो गई थी कि वो बहुत ही ज्यादा रोने लग गई थी इस शो में, और फिर उसके बाद बेहोश हो जाती है। फिर उसको जब डॉक्टर के पास पहुंचाया जाता है तो डॉक्टर बोलते हैं, समझाते हैं, जब चेकअप करते हैं तो उनकी कुछ प्रॉब्लम से जो रहते हैं वो थोड़े लो रहते हैं। और फिर होता है क्या है, सलमान भाई एंट्री करते हैं तो सलमान भाई बोलते हैं कि इतना ज्यादा परेशान मत किया करो, क्योंकि ये शो है वाकई में बहुत मजबूत लोगों का, लेकिन इस शो में वो उनके ऊपर काफी सारे लोग हावी हो रहे। तो भाई कह सकते हो कि हाँ, ये फिर भी रियलिटी है कि उनके ऊपर लोग हावी हो रहे। काफी सारे कंटेस्टेंट है, कुछ लोग पसंद भी करते हैं, कुछ लोग नहीं भी पसंद करते हैं, और कुछ प्रॉब्लम उनके खुद के भी हैं जो स्टार्टिंग में कुछ दिख रही थी और बाद में कुछ दिख रही थी। तो कह सकते हैं ये तो प्रॉब्लम है भाई। जब बिग बॉस के बारे में बात कर ही रहे हैं तो बात कर लेते हैं एलिमिनेशन के बारे में, जो कि सलमान भाई बोल रहे थे वीकेंड के ओवर पे कि इस वीक यानी कि कह सकते हो बिल्कुल भी 2-2 लोगों की एलिमिनेशन हो सकती है, यानी कि एविक्शन भी बोल सकते हैं या फिर एलिमिनेशन भी कह सकते हो। लेकिन उन 2 लोगों का बिल्कुल भी नाम आता है जिसका नाम रहता है नील भट्ट और रिंकू धवन, जो कि ये 2 लोग बिल्कुल भी एलिमिनेट हो चुके हैं इस वीक। तो कह सकते हो कि इस बार से लेके यानी कि अगले जितने भी वीक आएंगे उसमें 2-2 लोगों की एलिमिनेशन देखने को मिल सकती है। तो इस बार में आप सभी का क्या ओपिनियन है, कौन बहुत ही अच्छा खासा खेल रहा है बिग बॉस में, कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। तो बढ़ते हैं अगली अपडेट के बारे में। तो आप सभी को पता होगा कि चैनल इस वक्त हमारा नया है और इस वक्त हमें सपोर्ट की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। काफी सारे लोग वीडियोस देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो सब्सक्राइब जरूर से कर लिया कीजिए, क्योंकि न्यूज कवर करने में बहुत ही समय लग जाता है। तो बढ़ते हैं अगली अपडेट के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं थारा भाई जोगिंदर के बारे में। होता है क्या है कि थारा भाई जोगिंदर को किसी ने रोस्ट कर देते हैं। खैर वो रोस्ट वाली वीडियो हमने नहीं देखी, अगर आपने देखी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। लेकिन उसमें रोस्ट कर देते हैं जिसके कारण से वो एक वीडियो बनाते हैं और उसके बारे में कुछ रिप्लाई जरूर से करते हैं। उनको एक बार आपको जरूर से सुनना चाहिए। इन यूट्यूबर का इतिहास बताऊं, ये लोग हराम का खाते हैं, हराम का। दूसरों की क्लिप उठा उठा के रोस्ट मारकर पैसा कमाते, अपने घर वालों के लिए घर बनवाते, अपने लिए गाड़ी खरीदते हैं। अगर तुम लोग अपने हिंदुत्व को ऊपर नहीं लेके जा सकते ना तो अगली बार सोच समझ के रोस्ट मारना थारा भाई जोगिंदर को। 2 साल पहले पूरी गैंग आई थी, कुछ उखाड़ पाई क्या जोगिंदर का? तुम्हारे कैरी या हर्ष बेनीवाल ने कुछ किया जो तुम लोग अब मेरा दोबारा करोगे? अगर मैं गरीब लोग की रात को उठ के मदद कर रहा हूं ना तो तुम्हें दिक्कत क्या, मेरे को ये बताओ। इस बार सीधे कोर्ट से लेटर आएगा तुम्हारे घर, कब पुलिस कंप्लेंट कर दूंगा। 3 दिन का टाइम दे रहा हूँ, जिसने मेरे को रोस्ट मारा यूट्यूब के अंदर पिछले 3 दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर वीडियो डिलीट मांगता थारा भाई जोगिंदर, मैं बताता हूँ तुम्हें। तो बढ़ते हैं अगली अपडेट के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं एक बंदे के बारे में जो कि लगभग वो 27 वर्ष का रहता है, और वो होता क्या है कि नए साल की जो पार्टी होती है उसकी तैयारियां कर रहा था। लेकिन होता क्या है कि वो बिल्कुल भी बालकनी में रहता है, और बालकनी में वो बिल्कुल भी अपनी तैयारियां कर रहा था हैप्पी न्यू ईयर का, और वो अपने दोस्तों के साथ। लेकिन होता क्या है कि बेंगलुरु में जो कि वो बिल्कुल भी रहते थे, लेकिन वो अपने दोस्त के यहाँ यानी कि 33वें फ्लोर पे बालकनी में वो तैयारियां कर रहे थे। लेकिन उस तैयारियां करने के दौरान जो कि वो 33वें मंजिल से गिर जाते हैं, जो कि वो बंदा बिल्कुल भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर रहता है। तो बढ़ते हैं अगली अपडेट के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं दुआ लिपा के बारे में और उर्फी जावेद के बारे में। होता है क्या है कि एक सिया नाम का चैनल रहता है, ट्विटर हैंडल पे ये चीजें अपलोड की जाती है, जो कि ये पोस्ट
बहुत ही ज्यादा वायरल हो जाता है और 3 लाख से भी ज्यादा इस चीज को देखा जा चुका है। तो कह सकते हो कि दुआ लिपा जो कि इंडियंस नहीं है, जो कि फॉरेनर होके भी इंडियंस स्टाइल में ज्यादा ढल चुकी है, वहीं पे उर्फी जावेद जो है, जो कि इंडियंस होके भी वो उतने ही पे अटक गई है, जो कि उनकी कोई पर्सनालिटी नहीं है। तो भाई कह सकते हो कि ये चीज बहुत ही ज्यादा वायरल था। इस बारे में आप सभी का क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। तो बढ़ते हैं अगली अपडेट के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं एक ट्रेन हादसा के बारे में। होता क्या है कि एक ट्रेन जाती रहती है जो कि बिहार के भागलपुर में ये हादसा होते हैं। होता क्या है कि वो ट्रेन का ब्रेक फेल हो जाता है। उस ट्रेन का जो कोच रहते हैं वो उनको अलग डायरेक्शन में लेके जा रहे थे जहां पे हादसा न हो। लेकिन होता क्या है कि वो ट्रक में बिल्कुल भी लड़ जाता है, लेकिन वहां पे कोई बड़ा नुकसान देखने को नहीं मिला है। यहाँ तक कि कह सकते हैं किसी का अभी तक गया नहीं है और इस बारे में कोई ओपिनियन नहीं हुआ है। तो बढ़ते हैं अगली अपडेट के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं जबलपुर स्टेशन के बारे में। होता क्या है, जबलपुर स्टेशन पे जो कि टीसी रहते हैं, लेकिन वहां पे कुछ यात्री जब गुजरते हैं तो उनकी टिकट वगैरह चेक होती है, जो भी हो। लेकिन होता क्या है कि जब वहां पे कुछ बंदे आते हैं तो वहां पे उनकी चेकिंग की जाती है, लेकिन होता क्या है कि तू में बहस होने लग जाती है। ठीक है, तो होता क्या है कि तू में बहस होने लगती है तो टीटी को क्या होता है कि हाथ उठाने का इशारा कुछ ऐसे देते हैं, लेकिन होता क्या है कि सामने वाला जो बंदा होता है वो बिल्कुल भी धक्का मार देता है और वो टीसी गिर जाता है और वहां पे कुछ जो पब्लिक होती है उस बंदे को बिल्कुल भी घेर लेते हैं। लेकिन होता क्या है, इस वीडियो को किसी ने रिकॉर्ड कर लेता है और यह वीडियो बहुत ही ज्यादा सोशल मीडिया पे वायरल भी हो जाता है। तो बढ़ते हैं अगली अपडेट के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं साल 2023 में, यानी कि आपने एक से बढ़कर एक फिल्में देखी, जैसे पठान हो गए, जवान हो गए, यानी बहुत सारे आपने फिल्में देख ली हैं। लेकिन साल 2024 में अपकमिंग मूवी कौन कौन सी होने वाली है, तो ये कुछ लिस्ट है गिने चुने जो कि बड़े लेवल पे काम कर सकती है। तो बढ़ते हैं अगली अपडेट के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं एक वीडियोस के बारे में। होता क्या है कि एक लेडीज बिल्कुल भी झाड़ू मारती है, ठीक है, लेकिन वो किस तरीके से मारती है एक बार इस वीडियो को जरूर से देख सकते हैं। तो भाई क्या ही कह सकते हो, देश वाकई में बदल रहा है। तो बढ़ते हैं अगली अपडेट के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इटली के प्रधानमंत्री के बारे में, जिनका नाम जॉर्जिया मेलोनी है, जो कि वो इस वक्त बिल्कुल भी बन चुके हैं मैन ऑफ द ईयर और उनको मिल चुका है इसका अवार्ड। तो भाई क्या ही कह सकते हैं। तो बढ़ते हैं अगली अपडेट के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं अनुराग धोवाल के बारे में, यानी कि यूके ड्यूरेशन राइडर के बारे में, जो कि ट्विटर पे नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा है। आखिर ऐसा क्यों? लेकिन होता क्या है कि वो बिल्कुल भी बिग बॉस में उनका जो कंडीशन इस वक्त चल रहा है, फिलहाल सही तो चल रहा था, लेकिन एक टास्क के दौरान, यानी कि कह सकते हो मिक्का सिंह आए हुए थे और कृष्णा आए हुए थे, लेकिन उनको बिल्कुल भी बोलते हैं आपको एक टास्क दिया जाता है और उसमें पंच मारना है और बताना है कि उनके बारे में कुछ रॉन्ग बातें बतानी है। लेकिन मुनव्वर फारूकी उनके बारे में बहुत सारे रॉन्ग बातें बता देते हैं। बोलते हैं कि आप अच्छे कंटेस्टेंट नहीं हो, आपके गेम अच्छे नहीं है, आप गलत तरीके से बात करते हो, मतलब बहुत सारी बातें ऐसे बोलते हैं। और फिर बिल्कुल भी सामने से अनुराग धोवाल बोलते हैं, यानी कि यूके ड्यूरेशन राइडर बोलते हैं कि आपके सामने ट्रॉफी लेकर निकल जाऊंगा। भाई क्या ही कह सकते हो, ऐसा कुछ बोला और यहाँ पे कुछ चीजें लिखी हुई है तो इसे आप पढ़ सकते हो। तो बढ़ते हैं अगली अपडेट के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं एक क्रिकेटर के बारे में जिनका नाम डेविड वार्नर रहता है, जो कि उनकी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी खासी रहती है। लेकिन होता क्या है कि वो बिल्कुल भी मैच के दौरान 50 ओवर खेलते हैं और फिर बाद में क्या होता है कि वो बिल्कुल भी इस चीज से संन्यास ले लेते हैं। इस बात का सस्पेंस है और वो कहते हैं कि मैं इस चीज को छोड़ रहा हूँ, लेकिन यह बिल्कुल भी सस्पेंस बना हुआ है, वो आ सकते हैं, यानी इस बारे में कुछ ओपिनियन नहीं है। अगर आप सभी को पता है तो कमेंट करके जरूर से बताइएगा। तो बढ़ते हैं अगली अपडेट के बारे में। आप सभी को पता होगा कि चैनल इस वक्त हमारा नया है और इस वक्त हमें सपोर्ट की जरूरत है। तो सपोर्ट आप कैसे कर सकते हो? तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके कुछ इस तरीके से आप सपोर्ट दिखा सकते हो। आप सभी को पता होगा कि न्यूज कवर करना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि कुछ चीजें छूट भी जाती है। जितनी होती है मैं कोशिश करता हूँ आप सभी को न्यूज देने के लिए। तो इसलिए वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में।